इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ईरान से। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ईरान ने बड़ा बयान दिया है। ईरान ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ये बड़ा बयान दिया। मध्यस्थता करके शांति लाने की बात कर रहा है ईरान। भारत पाकिस्तान के रिश्ते पहलगाम आतंकी हमले के बाद ज्यादा तल्ख हुए हैं। इसी बीच ये बड़ा बयान जारी किया गया है। ईरान ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। कहा, दोनों पड़ोसी देश हैं और हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह बयान दिया है। कहा कि मध्यस्थता करके हम शांति लाएंगे। शांति लाने की बात कर रहा है ईरान। भारत पाकिस्तान के रिश्ते दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद तल्ख हो चुके हैं, जिसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग देशों की आ रही हैं। इधर ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई, ईरान ये कह रहा है कि हम दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने को तैयार हैं, हम शांति लाएंगे। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमें देंगे। उमा, अरागची ने अपने बयान में और क्या क्या बातें कही हैं? ये देखिए, अरागची ने अपने बयान में पर्शियन पोएट को कोट करते हुए ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए वो मध्यस्थता करने को तैयार है, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं। ये बात तो सच है कि ईरान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के साथ भी ईरान के रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल जनवरी में ही ईरान ने ही पाकिस्तान पर अटैक किया था, क्योंकि ईरान का ये आरोप रहा है कि पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल जो है वो आतंकवादी ईरान में भी हमले के लिए करते हैं। तो इस बैकड्रॉप में देखें तो ईरान को ये पता है कि पाकिस्तान की ज़मीन से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। और अगर इस कॉन्टेक्स्ट में इस बयान को देखें तो वो ये कोशिश कर सकता है पाकिस्तान को समझाने की कि वो अपनी ज़मीन से जिस तरह का आतंकवाद भारत के खिलाफ चलता है वो ना चलने दे। लेकिन फौरी तौर पे जो बयान जारी किया गया है उसके पीछे एक वजह ये भी है कि मिडिल ईस्ट जो कि खुद एक जंग से जूझ रहा है, ईरान जिसका कि इजराइल के साथ टेंशन है और अमेरिकी हमले का खतरा जो उस पर लगातार बना रहता है। ऐसे में ईरान ने ये पेशकश की है, तो इसके पीछे की मंशा ये ज़रूर लगती है कि इलाके में एक और जो युद्ध है वो न शुरू हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भी भारत अगर आक्रमण करता है किसी सूरत में तो पाकिस्तान इस बहाने से एक फुल फ्लेज्ड वॉर की कोशिश करेगा और भारत पर इसका इल्ज़ाम लगाएगा। तो एक मध्यस्थता की पेशकश की गई है, लेकिन भारत जो है वो खुद सक्षम है इस तरह पाकिस्तान से निपटने के लिए। और यही बात जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया है तो उन्होंने ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1500 सालों से जो है वो तनाव है। कश्मीर के लिए वो हजारों साल से लड़ रहे हैं और दोनों देशों के नेताओं को वो जानते हैं और दोनों जो है वो आपस में किसी तरह इस मामले को सुलझा लेंगे। इस तरह का बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आया है जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है उनका क्या कहना है। तो पूरी दुनिया जो है वो एक तरह से इस चिंता में है कि जिस तरह से पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ और भारत ने अभी तक तो एक डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए हैं, लेकिन अगर भारत किसी सैन्य विकल्प के लिए जाता है जो आतंकी ठिकान है उसको नष्ट करने के लिए, तो एक बड़ा युद्ध जो है वो छिड़ सकता है पाकिस्तान की तरफ से। तो इसलिए दुनिया के कई देश जो है वो इस बात को लेकर चिंतित हैं और इसी मद्देनजर ईरान की मध्यस्थता आई है। एक आखिरी बात की सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भारत और पाकिस्तान दोनों के विदेश मंत्रियों से भी बात की है और इस बात को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके ये भी कहा है कि जो सीमा पार लिंकेजेज हैं ये भी जो है उसका जिक्र किया गया। तो भारत अपनी स्थिति से दुनिया के देशों को परिचित करा रहा है। अलग अलग देश जो हैं वो अपने रूप में बयान जारी कर रहे हैं। उमा, हमने जितनी भी जंग देखी हैं अब तक, कभी मध्यस्थता करने वाले देश कामयाब हुए हैं? कभी भी मध्यस्थता जहां पर की गई है शांति बहाल की जा सकी है? जी देखिए, सबसे ताजा उदाहरण तो यूक्रेन और रूस युद्ध का ही है, जिसके बीच शांति स्थापना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं, जबकि उन्होंने दावा किया था कि राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के भीतर वो शांति स्थापना कर देंगे। दूसरी तरफ हमने देखा है कि गाजा और इजराइल के बीच जो शांति स्थापना हुई भी वो जो सीज फायर है दूसरे दौर में नहीं जा सका और फिर से जो इजराइल के हमले जो गाजा पर हैं वो जारी हैं। तो मध्यस्थता की कोशिश का जो एक सीमित जो असर है वही देखने को मिलता है, और लेकिन जब तक रूट कॉज खत्म नहीं होता तब तक जो है वो स्थायी शांति जो स्थापित नहीं हो सकती। तो भारत और पाकिस्तान के सिलसिले में देखें तो भारत साफ तौर पे ये कहता रहा है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद के खिलाफ ठोस और वेरीफाइबल जो कार्रवाई है वो नहीं करता तब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो है वो सुधर नहीं सकते। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद जो है भारत का जो रुख है वो अधिक कड़ा है और उसने सिंधु नदी के पानी को रोकने की भी बात की है। इसके साथ साथ जो है
वो दूसरे कदम भी उठा रहा है और दुनिया के देशों को भी इस बात का भरोसा दे रहा है कि जो ये हमला हुआ है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और भारत को इसके खिलाफ कार्रवाई करने का हक है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारत ये संदेश दे चुका है कि भारत के खिलाफ जो हमला किया गया, भारत को ये हक है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।